हेलो ब्यूटीफुल, मैं प्रियंका आपकी शहर हाजीपुर से। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज आपका मेकअप क्लास का 6th डे क्लास है। उसमें फाउंडेशन के बारे में जानेंगे। सबसे ज़्यादा मेकअप में कन्फ्यूजन होता है फाउंडेशन के बारे में कि फाउंडेशन हम कौन सा ले, किस टाइप का ले, हमारा स्किन कौन सा है, किस कलर का है। तो हमारे स्किन टोन के अकॉर्डिंग हम फाउंडेशन ले पाते हैं कि नहीं, ये ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। तो आज पूरे फाउंडेशन के बारे में ही क्लास चलेगा कि कौन से स्किन के लिए, कौन से टोन के लिए कौन सा फाउंडेशन जाएगा। उस पर आपको पूरा डीपली मैं बताऊंगी और आप देखिए। बाकी आप चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, स्किप नहीं कीजिएगा, पूरा फुल वीडियो देखिएगा। तो परफेक्ट फाउंडेशन के लिए हमको 3 पॉइंट पे हम लोग को ध्यान देना चाहिए, जैसे कि स्किन टाइप, स्किन टोन और स्किन अंडरटोन। ओके, तो स्किन टाइप आपको फर्स्ट डे, सेकेंड डे, थर्ड डे, फोर्थ डे के क्लास में आपको बताया गया था कि स्किन के बारे में कि स्किन कितने टाइप के होते हैं। तो अगर आप क्लास नहीं किए हैं जाकर, तो आपको लिंक उसमें दे दिया जाएगा, आप जाकर वहाँ पे क्लास में देख सकते हैं। फर्स्ट डे या सेकेंड डे के क्लास में आप जाकर देखिए, उसमें आपको स्किन के बारे में पूरा डीपली बताया गया हुआ है। तो सबसे पहले हमको अपना स्किन टाइप देखना है कि हमारा स्किन किस टाइप का है, ड्राई है, नॉर्मल है, कॉम्बिनेशन है या ऑयली है। अगर आपका स्किन ड्राई है तो आप क्या कर सकते हैं, हाइड्रेटिंग फाउंडेशन ले सकते हैं, जो कि आपके स्किन को मॉइस्चर करेगा, ग्लो लाएगा, शाइन करेगा आपके चेहरे को। और जैसे कि आप जान रहे हैं कि स्किन अगर ड्राई है तो कैसे है, आपको पहचानने में दिक्कत नहीं आएगी। अगर आप नहीं क्लास किए होंगे तो सेकेंड डे के क्लास में जाके आप देख सकते हैं, वहाँ पे हम बताए हैं कि स्किन, आप अपने स्किन को कैसे पहचान सकते हैं। अगर आपको पता है कि स्किन ड्राई है, नॉर्मल है, तो ही आप अपने अकॉर्डिंग परफेक्ट फाउंडेशन ले सकते हैं। अगर आपका स्किन ऑयली है तो फिर आप मैट फाउंडेशन लीजिएगा, जो कि आपके लिए स्वेट प्रूफ फाउंडेशन होगा। आपके स्वेट को वो सोख लेगा और एक अच्छा फिनिशिंग देगा। अगर आपका स्किन कॉम्बिनेशन है तो फिर आपको मैट फाउंडेशन या फिर सटिन फाउंडेशन लेना होगा। अगर आपका स्किन नॉर्मल है तो ऑल टाइप्स का कोई भी फाउंडेशन आपके स्किन पे चला जाएगा। अब तो आप जान लिए कि आपका फाउंडेशन किस टाइप का होगा। तो अगर आप फाउंडेशन के बारे में जानने के बाद एक चीज़ और हमको जानना पड़ेगा कि हमारा स्किन टोन कैसा है। अब तो हम जान लिए कि स्किन टाइप कौन सा है, जैसे कि ड्राई ऑयली कॉम्बिनेशन। इसके बारे में जानने के बाद अब हम पहचानेंगे कि मेरा स्किन का टोन कैसा है। स्किन टोन के बारे में जानेंगे तो स्किन टोन भी 3 टाइप का होता है, जैसे कि लाइट, मीडियम और डार्क। उसके बाद हम जानेंगे कि हमारा स्किन अंडर टोन क्या होता है। स्किन अंडर, जैसे स्किन टोन होता है ऊपर का, जैसे गोरा हो गया, काला हो गया। कोई काला है तो हम जान लेते हैं कि हाँ वो काला है, गोरा है तो हम समझ लेते हैं कि वो गोरा है। लेकिन अंदर से उसका कलर कैसा है ये तो हम नहीं जान पाते हैं। तो उसको जानने के लिए ही आज पूरे क्लास में लास्ट में बताऊंगी कि कैसे हम जान सकते हैं। अंडरटोन कूल, वार्म और न्यूट्रल। इसमें भी अंडरटोन में भी 3 टाइप के होते हैं, कलर, कूल, वार्म एंड न्यूट्रल। अगर आप कॉपी पेंसिल से लिखना चाहते हैं तो बेशक आप इसको लिख सकते हैं, स्किन टाइप, स्किन टोन एंड स्किन अंडरटोन। तो स्किन टोन तो आप इजीली पहचान सकते हैं कि काला है, गोरा है, हल्का गोरा है, हल्का मीडियम कलर है, तो ये आप इजीली पहचान सकते हैं। लेकिन अगर आप अंडरटोन को कैसे पहचान सकते हैं, अंडरटोन को पहचानने के लिए हम नस से पहचानते हैं। जो हमारे ये नस है, ये हमारा नस को देखने के बाद हम पहचान सकते हैं कि हमारा अंडरटोन कौन सा है। ऊपर का स्किन का कलर बदला जा सकता है, लेकिन जो हमारा अंडरटोन है वो कभी भी चेंज नहीं होता है। जैसे गर्मियों का जब मौसम आता है तो कोई भी लड़का हो या लड़की, उसका कलर फेयर हो जाता है। सर्दियों में कलर थोड़ा सा डार्क हो जाता है, लेकिन अंडरटोन जो होता है वो वही का सेम रहता है। तो देखिए, अगर आपका कूल अंडरटोन है तो उसको पहचानने के लिए सबसे पहले आपका नस देखना होगा। ये नस का कलर अगर आपका ब्लू और पर्पल में आएगा तो आप समझ जाइएगा कि आपका कूल अंडरटोन है। अगर ग्रीन और ऑलिव में आता है आपका नस का कलर तो आप वार्म में हो,
अब वार्म है आपका अंडरटोन। अगर ब्लू और ग्रीन आता है तब आपका न्यूट्रल अंडरटोन हो गया। तो आप समझ गए होंगे कि आपका स्किन का अंडरटोन कौन सा है। अब इसके बाद भी अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कि जैसे वेन के इसको पहचानने के बाद भी आप क्लियर नहीं कर पा रहे हैं कि मेरा अंडरटोन कौन सा है, तब एक और तरीका है पहचानने के लिए। आप कोई भी ज्वेलरी उठाइए, ज्वेलरी 2 कलर में से कोई एक कलर उठाइए, जैसे कि सिल्वर या गोल्डन। अगर आप सिल्वर आपके चेहरे पे अच्छा सुंदर लग रहा है तो आप समझ जाइएगा कि आपका कूल अंडरटोन है। अगर आप पे गोल्डन ज्वेलरी अच्छा लगता है और उसमें आप ज़्यादा ग्लो करती हैं, ज़्यादा ब्यूटीफुल दिखती हैं, तब आप समझ जाइएगा कि वार्म अंडरटोन है आपका। या फिर कभी आप ऐसा लगे कि ईयररिंग पहन लिए सिल्वर और गले का नेकलेस पहन लिए गोल्डन और दोनों आप पे सुंदर लग रहा है, तब आप समझ लीजिएगा कि न्यूट्रल आपका है, जो कि आपके पे दोनों सुंदर लग रहा है। तो ये तो हो गया कि आप जान लिए कि आपका अंडरटोन कौन सा है। अब जानना है कि हम फाउंडेशन कौन सा कैसे लें। तो आज के क्लास में मैं इतना ही, इसी पे ख़त्म करती हूँ क्लास को। अगर आपको अच्छा लगे हो, जैसे कि स्किन टाइप, स्किन टोन, स्किन अंडरटोन समझ में आ गया होगा, या फिर नहीं समझ में आ रहा है, अगर आपको कुछ पूछना है तो कमेंट्स कर सकते हैं। बाकी आप अगले क्लास में बताऊंगी कि कौन सा फाउंडेशन लेना है, आपको कैसे फाउंडेशन को पहचान करना है और आप कहाँ से ले सकते हैं। ऑनलाइन लेना है तो कैसे लेना है, या ऑफलाइन लेना है तो आप कैसे ऑफलाइन ले सकते हैं मार्केट से जाकर। तो इस चीज़ को बताने के लिए मैं नेक्स्ट क्लास में आके बताऊंगी। बाकी आज के क्लास में आपको अगर राइट डाउन करना है तो मैं जूम करके पूरा दिखा देती हूँ, आप देख लीजिए, और इसको लिखना है तो आप लिख लीजिए। बाकी नेक्स्ट क्लास में आके मैं टाइप्स ऑफ फाउंडेशन बता दूंगी कि कैसे कौन सा फाउंडेशन लेना है।